जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी के परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन को लेकर, जिस क्वेश्चन को आपके क्लास 12th में, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन का जो सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर है और सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। और कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें, या सीधे तौर पे बात करूं तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी कि अंत के कारणों को बताएं, या इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके कारणों को आपको लिखना है। तो कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, यही आपको क्वेश्चन में आपको बताना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने सही से सुन लिया ना, तो मैं 100% में दावे के साथ बताता हूं तो कि यह प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और अगर आप 12th में हो ना, तो यह प्रश्न सीधा आपको 5 नंबर का, और अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको सीधा 15 नंबर का यह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो उत्तर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। यानी कि अभी तक ये हम लोग स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कह सकते हैं ना कि वाकई में जो भी कारण हम लोग दे रहे हैं उसमें से यही कारण सबसे स्पष्ट है या यही कारण सबसे फिक्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लगभग 1800 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन हो गया था। अगर मान लो कि पिछले अगर 1-2 दशकों में इस सभ्यता का अंत हुआ होता तो उसके बारे में प्रचलित कथाएं होती, प्रचलित अखबार में उसके बारे में जानकारी मिलता, कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाता। तो चूंकि ये 1800 वर्ष ईस्वी पूर्व में यह घटना घटा है, तो उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं हुआ करती थी जिससे लोगों को इस बात का प्रमाण मिले कि यह कैसा घटा होगा। इस सभ्यता के पतन के संदर्भ में विद्वानों का एक मत नहीं है। यानी कि जितने भी विद्वान का बात करो, चाहे आप मार्सेले का बात करो, मैक का बात करो, तो सब विद्वानों ने अलग अलग जो है इसके बारे में मत दिया है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और इसके कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख सकते हो, सबसे पहला अगर कारण का मैं बात करूं तो पहला कारण माना गया है बाढ़, यानी कि जो नदी में बाढ़ आता है ना, वही बाढ़ के बारे में सबसे पहला कारण माना गया है। तो क्या कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। आप जितने भी नदी का बात करो, सारे के सारे नदी, जितने भी आप नगर का बात करो, सारे के सारे जो नगर थे ना, वो सिंधु घाटी यानी कि सिंधु क्षेत्र में बसे थे और किसी ना किसी नदी के किनारे वो बसे हुए थे। तो अब कहा गया कि इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति भी होती थी। इस कारण से हड़प्पा वासी मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर रहने के लिए विवश हो गए। और यह भी माना जा रहा है कि जिस कारण से जिन जिन नदियों के किनारे वे रहा करते थे, जिन नदियों के किनारे ये बसा करते हैं, उन नदियों में हो सकता था कि उस समय बारिश हो रही होगी और बारिश के कारण बाढ़ आ जाता होगा, और बाढ़ आने से उनका जो नगर क्षेत्र है उस पर क्षति बहुत ज्यादा पहुंचता होगा। तो बार बार प्रतिवर्ष जो क्षति हो रहा है, इसको देखते हुए लोग जो है वहां से उठकर कहीं और जाके बस गए। ये एक कारण माना गया है। अगला कारण है महामारी यानी कि बीमारी का बात कर, जैसे कोरोना आया था, तो उस समय अगर किसी को मलेरिया भी हो जाता था ना, तो वो भी बहुत बड़ा बीमारी उसके लिए था। क्योंकि अभी हमारे बॉडी में मलेरिया जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर वो पनप गई है। लेकिन उस समय लोगों के पास अगर मलेरिया भी हो जाता, सर्दी जुकाम भी हो जाता, तो उनको प्रॉब्लम होता और वो मर सकते थे। तो ऐसा माना गया है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर कंकाल यानी कि जो भी पुरुष का जो कंकाल मिला है, जो भी हड्डी मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा वासी मलेरिया महामारी जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण बीमारियों के शिकार हो गए। क्योंकि ऐसा है कि मोहनजोदाड़ो में जो भी नर कंकाल मिले हैं, यानी कि जो भी पुरुषों के कंकाल मिला है, तो जब उनका परीक्षण किया गया तो परीक्षण में पाया गया कि जैसे मलेरिया है, इसी प्रकार के और कई महामारी है। इन महामारियों के कारण जो है ये बीमार हो गए, और ये बीमारी के क्या हो गए, शिकार हो गए। उनके जीवन का अंत हो गया, और इसी बीमारी, ऐसे ही कई सारे बीमारियों के कारण उनका जीवन जो है खत्म हो गया, वे मर गए।
इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। क्योंकि आप देखते हो ना, घर में अगर एक आदमी का बुखार होता है तो पूरे फैमिली को हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि आपके क्लासरूम में किसी एक बच्चा का अगर बुखार हुआ है तो पूरे स्कूल में वो बुखार फैल जाता है। तो इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति को हुआ होगा ना, तो धीरे धीरे ये पूरे गांव में फैल गया होगा और मलेरिया जैसे महामारी से जो है लोग मरना शुरू कर दिए होंगे। तो पहला कारण बाढ़ था, दूसरा कारण आपका क्या था, महामारी। बात करें तीसरा कारण का, तो तीसरा कारण बताया गया जलवायु परिवर्तन। तो आपको पता होगा कि जैसे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अगर मान लिया जाए कि जो जानवर जल में रहते हैं ना, उनको अगर मैं स्थल में ले आऊं तो वो तुरंत ही मर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जलवायु परिवर्तन हो गया। जो जानवर जो है आपके ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, अगर मैं इनको यहाँ लेके आऊं तो वो गर्मी के कारण मर जाएंगे। और जो हमारे इस क्षेत्र में रहा करते हैं, झारखंड जैसे क्षेत्र में रहा करते हैं, अगर हम इसको उन क्षेत्रों में ले जाए जहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ वो मर जाएंगे, या उनको उस जगह ले जाए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मर जाएंगे। तो जलवायु बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। तो कहा गया है कि अनेक विद्वानों का कहना है कि अचानक सिंधु घाटी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण यह हरा भरा क्षेत्र जंगल एवं बारिश की कमी के कारण मरुस्थल के रूप में परिवर्तन हो गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हो सकता है ना कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी संभव है कि जो पूरा हरा भरा क्षेत्र था जंगल ना, वो जो है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है खत्म हो गया होगा, या उस क्षेत्र में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई होगी। जब वो बारिश नहीं हुआ होगा ना, तो ये जो क्षेत्र है वो मरुस्थल में परिवर्तन हो गया और धीरे धीरे जो है इस सभ्यता का खत्म हो गया, इस सभ्यता जो है आपका नष्ट हो गया। अगला और अंतिम कारण बताया गया है बाहरी आक्रमण। क्योंकि उस समय जो भी सभ्यताएं थी उनमें एक चीज जो है कॉमन आपको देखने के लिए मिलेगा कि उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। भले ही हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में राजाओं को जो है पुरोहित के रूप में पूजा गया, इनके पुरोहित के रूप में माना गया, इनके ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते थे उनको राजा माना गया था। तो ऐसा भी संभव है ना कि समाज विस्तार का हो या अपने राज्य विस्तार को लेकर बाहरी लोग जो हैं वो आक्रमण कर दिए होंगे और उस आक्रमण में जो है सिंधु घाटी के लोग मारे गए होंगे और इसके चक्कर में जो है हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ऐसा कहा गया कि अनेक विद्वानों का अनुमान है कि बाहरी आक्रमणों के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि मोहनजोदाड़ो का जो जगह है वहां पे एक साथ ना कई लोगों का कंकाल मिला है। तो जब एक साथ बहुत ज्यादा लोगों का कंकाल मिला है तो इससे कहा जा सकता है कि एक बार में इतना लोग मरा कैसे होगा। तो मरने के कारण बताया गया कि कोई बाहरी आदमी आकर या बाहरी राजा आकर इस पर आक्रमण करके इन लोगों को मार दिया होगा। तो ऐसा माना गया कि संभवतः यह बाहरी आक्रमणकारी कौन थे, तो आर्य लोग हुआ करते थे। किन्हें माना गया है, तो आर्य लोग माना गया है। तो आगे आपको चीज लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। तो हम लोगों ने ये जो कारण देखा, जिसमें से एक कारण आपका क्या था, बाढ़, दूसरा क्या था, महामारी, तीसरा कारण आपका क्या था, जलवायु परिवर्तन, और चौथा कारण क्या था आपका, बाहरी आक्रमण। तो इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि यहां से हर साल आपको प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और एक बात मैं बता दूं कि जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहां पे आपको ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि ज्वाइन होने से आपको क्या फायदा होगा ना कि जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो सबसे पहले आएगा और कोई भी अपडेट्स अगर रहेगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।